बंधुओं, आर्य समाज एक धार्मिक संगठन है और यह सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा प्रदत्त वेदों के ज्ञान को अपना सर्वाधार या आधार बनाकर वैदिक शिक्षाओं को, जो कि अपने आप में पूर्ण है, जिसमें ज्ञान भी है, कर्म भी है, उपासना भी है और विज्ञान भी है, और वह सारा ज्ञान इस सृष्टि क्रम के अनुकूल है, ऐसे वेदों का पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे सर्वत्र प्रचार करता है। तो बंधुओं, जहाँ हमारा अस्तित्व है, इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है, जड़ चेतन जगत कहलाता है, उसी प्रकार से परमात्मा का भी इस पूरे ब्रह्मांड में अस्तित्व है। और वह परमात्मा कैसा है, तो उसके बारे में वेद कहते हैं कि वह ईश्वर सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वह सर्वशक्तिमान, निराकार, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। और ऐसे ही ईश्वर की जिसका ऐसा स्वरूप है, उसकी प्रत्येक जीवात्मा को, जीवधारी को, मनुष्य को, स्त्री पुरुषों को, बाल और वृद्ध को, सभी को उपासना करनी चाहिए। इसमें युवा भी सम्मिलित है। कई युवा कह देते हैं कि उपासना धर्म क्रम तो वृद्धावस्था में किया जाता है। यह पूर्णतः गलत है, 100% गलत है। उपासना का कार्य आरंभ होता है जब बचपन होता है, घर पर ही उसको करनी होती है, फिर विद्यालय में या गुरुकुल में करता है और पूरा जीवन ये क्रम चलता है। और उपासना के जो लाभ हैं वो उसी को मिलते हैं जो उपासना करता है। तो उपासना से ईश्वर की सहायता प्राप्त होती है, तो ये सबसे बड़ा लाभ मनुष्य को मिलता है। तो बंधुओं, उस ईश्वर की जो उपासना करनी है, उसके लिए वेदों के सर्वोत्तम 8 मंत्र को महर्षि दयानंद जी महाराज ने चुना और उसको यज्ञ आदि अवसरों पर पाठ करने के लिए उसमें विधान किया है। उन्हीं 8 मंत्रों को हम अपने आज के इस वार्ता का विषय बनाते हैं। आइए पहले 8 मंत्रों को सुनते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यदभद्रं तन्नासुव। ओम हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासी सादाधार पृथ्वीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यात्मदा वल्दा यस्य विश्वपास्ते प्रसिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम या प्राणतो निमित्तो महित्वैकिद्राजा जगतो बभूव या ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वीं च दृढा येन स्वाहा सद्भितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेनात्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम सतयोरेणाम्। ओम सनो बन्धुर्जनिता सा विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतम् आनसानास्त्रेति ये धामनध्येरयन्तः। ओम अग्नेनैसौ पथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्य स्मजुः प्राणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। आइए इन मंत्रों के हिंदी में अर्थों पर भी विचार करते हैं, जो कि महर्षि दयानंद के लिखे हुए शब्द हैं। कहीं 1-2 स्थान पर स्खलन के कारण अंतर आ सकता है, लेकिन सर्वांश में उन्हीं के दिए हुए अर्थों को स्मरण कर हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, सब शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन
और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए, जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, सो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका ना मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और पशु आदि प्राणियों के शरीरों की रक्षा करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण, जिस ईश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोकांतरों को विशेष माने युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे और हम लोग धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान और जन्मों को जानता है, और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया करें। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप कृपा करके हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्मों को प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। तो बंधुओं, ये हमने 8 वेद मंत्रों का, जो कि चारों वेदों के मंत्र हैं, उनका ऋषि दयानंद कृत हिंदी अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत किया। इन 8 वेद मंत्रों के जो स्तुति प्रार्थना और उपासना परक महर्षि जी ने अर्थ किए हैं, वह विश्व के धार्मिक साहित्य में सर्वोत्तम है। इनको करके हम लोग ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। ईश्वर का वास्तविक स्वरूप वेदों के आधार पर जो है वो भी आपके सामने रख देते हैं संक्षेप से। ईश्वर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। वह निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार,
अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वंतर्यामीन अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करने योग्य है। तो बंधुओं, यह ईश्वर का स्वरूप है वेदों के आधार पर, बहुत ही संक्षिप्त, और इसी के अनुरूप और अनेक विशेषण जुड़ जाते हैं। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव, अनंत क्रियाएं हैं, अनंत गुण हैं। तो उसी अनंत गुणों से जितना जितना हम वेदों को पढ़ेंगे उनके गुणों का ज्ञान होगा, उनके द्वारा हम स्तुति करेंगे। स्तुति से ईश्वर के साथ प्रीति हो जाती है, और फिर प्रीति होने से ईश्वर भी हमसे प्रीति करता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, उससे कुछ मांगते हैं, निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, तो वह हमारी प्रार्थना को सुनकर, क्योंकि वह तो अंतर्यामी है, हमारे प्रत्येक भाव को जानता है, तो हमारी भावनाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करता है, बशर्ते कि हम उसके पात्र हों। हमें पुरुषार्थ करना है, हमें अपने मन को शुद्ध रखना है, बुद्धि को शुद्ध रखना है, आचरण को, चरित्र को शुद्ध रखना है, तो ईश्वर हमारी हर प्रार्थना को पूरा करेगा। वह ऐश्वर्यशाली है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके मानने वाले, उसके अनुयायी और उसके भक्त ऐश्वर्यशाली ना हो। यह बात निकाल देनी चाहिए। पुरुषार्थी होना चाहिए, तो वह व्यक्ति जिस क्षेत्र में भी प्रयास करेगा उसमें निश्चित रूप से सफल होगा। तो बंधुओं, हमने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना पर विचार किया, और ईश्वर की उपासना का जो सबसे बड़ा लाभ है वह भी यहाँ वर्णित कर देते हैं। ईश्वर की उपासना से जो लाभ होता है वह समझिए कि जिस प्रकार शीत से आतुर मनुष्य अग्नि को के पास जाने पर, अग्नि को प्राप्त होने पर उसका शीत निवृत्त हो जाता है, ठंड दूर हो जाती है, उसी प्रकार से काम, क्रोध, पाप और नाना प्रकार के बुरी बातों से जो ग्रसित जीवात्मा है, वह जब ईश्वर की प्रार्थना, उपासना और स्तुति करता है तो उसके प्रभाव से उसके जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, वह सब दूर हो जाते हैं, और वह आत्मा उनके दूर होने से पवित्र और शुद्ध हो जाता है। और उससे, उसका जिस प्रकार से अग्नि के समीप जाने से शीत निवृत्त होता है, उसी प्रकार ईश्वर की उपासना से आत्मा के बुरे जो गुण हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन और दुख आदि, वो सब निवृत्त हो जाते हैं, और आत्मा का बल इतना बढ़ता है कि मृत्यु के समान बड़े से बड़ा दुख प्राप्त होने पर भी आत्मा घबराता नहीं है। क्या यह छोटी बात है? तो उपासना करने से आत्मा का बल, आत्मबल मिलता है, जिससे मनुष्य पारिवारिक जनों की, अपनी और अपने प्रियजनों की मृत्यु और उससे भी बड़े बड़े दुख प्राप्त होने पर भी घबराता नहीं है। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को जो चाहता है कि मेरे पास आत्मबल बढ़े, दुख बिल्कुल ना हो और मुझे मोक्ष प्रदान हो जाए, जन्म मरण से छुट्टी मिल जाए, उसको उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो हमने यह 8 प्रार्थना मंत्रों के आधार पर, 8 स्तुति, प्रार्थना और उपासना के मंत्रों के आधार पर आपके सामने अपने कुछ विचार रखे। आप इस पर चिंतन करेंगे, ध्यान देंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह उचित लगेंगे। और हम आपसे अंत में निवेदन करना चाहते हैं कि आप ऋषि दयानंद के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का एक बार अवश्य पठन पाठन करें। उससे आपको जो ज्ञान मिलेगा वह इस संसार में किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है। सरल शब्दों में, सरल भाषा में इसको प्रस्तुत किया गया वेदों के आधार पर, वेदों के ज्ञान को, जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। एक बहुत ही लाभकारी ग्रंथ है। इसके अलावा आर्याभिविनय पढ़ें तो ईश्वर से प्रार्थना, उपासना और स्तुति के लिए बहुत ही सर्वोत्तम पुस्तक है। इसी प्रकार ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है यह जानने के लिए कि वेदों में क्या है, वेदों में ज्ञान विज्ञान किस प्रकार का है, उसका दिग्दर्शन कराया गया है। तो बंधुओं, इसको अधिक लंबा ना कर हम अपनी बात को विराम देंगे और आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे जो प्राचीन ऋषि हो गए, ऋषि दयानंद से आरंभ करके पीछे पीछे जाएंगे और योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और मीमांसा दर्शन आदि जितने भी हमारे वेदांत दर्शन आदि ग्रंथ हैं, इसके साथ उपनिषद हैं 11, उन सबका स्वाध्याय करेंगे और जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के बिना, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के बिना आत्मा को सुख नहीं मिलता, अन्यथा यह जन्म जन्मांतर तक भटकता रहेगा, दुखी रहेगा।
इसके दुखों को दूर करने के लिए, इसलिए दुखों को दूर करने के लिए आप ईश्वर को जानिए। सत्यार्थ प्रकाश उसमें सबसे ज्यादा सहायक ग्रंथ है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वार्ता को विराम देते हैं। ओम